राम क्या किए थे? पत्थर को नारी बना दिए थे। मेरी मां नारी है, पत्थर कौन बना रखा है? डीएम ने बना रखा है। मां और बेटे को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। डीएम साहब ने जबरन मुझे और मेरी मां को थाने बंद करवा डाला। बताइए। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस वक्त जिस तरह से मौसम त्यौहार का होता है उस तरह से मौसम चुनाव का है। और बता दें कि इसकी ज़मीनी हकीकत से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त बीजेपी सरकार कह रही है कि इस बार 400 पार, और वहीं पर राशन एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ज़मीनी स्तर से जुड़े कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने वाले हैं कि आखिर उसकी हकीकत क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है। जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, मगर 7 वर्षों से राशन नहीं मिला। मांगा तो जबरन डीएम ने मां बेटे को बंद करवा डाला। मेरे शौचालय की फर्जी जो भी मतलब आप देखिए कि तमाम चीज़ों को यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है पोस्टर के माध्यम से। ये माँ बेटे इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन हम चलिए जानते हैं उनसे ही कि आखिर क्या है पूरा मामला। जी दादी जी, क्या है बात? हाँ यही हाँ कोई नहीं, हम इनसे बात कर रहे हैं। जी, क्या ये आप जो पोस्टर लेकर चल रहे हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है? 7 साल से हमको राशन नहीं मिला है और यहाँ तक कि डीएम को, एसडीएम को और बीडीओ को सबको आवेदन दिए हैं, मगर लोग देते ही नहीं हैं। क्योंकि वो लोग माफिया जो है ना, राशन माफिया, वो पटना तक घुस देता है। किसी भी सूरत में हम चाहते हैं कि जितना भी घोटालाबाज है, अब माफिया है, पहले उसको गिरफ्तारी करे। 30/9 को थक हार के आमरण अनशन के लिए जाने लगे। डीएम साहब ने जबरन मुझे और मेरी मां को थाने बंद करवा डाला। बताइए कौन सा संविधान में है? किस संविधान में है कि एक निर्दोष को थाने बंद कर दिया जाए? मगर माफिया पर कार्रवाई नहीं हुई। 2021 से मुख्यमंत्री बाबू का आवेदन दिए, मगर उस पर हमारे घर को 2 गाड़ी भेजकर जिला से घेरवा लिया गया। अब फोर्सली 3.5 घंटा घर जबरन बंधक बना करके और हस्ताक्षर करवा के चला गया। अच्छा, लेकिन आप ये बताएं हमें कि बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी सरकार के जो ये एजेंडा है, इसके माध्यम से ये कहा जाता है कि हर घर में हम राशन पहुंचाते हैं जिससे लोग पोषित हो रहे हैं, और इस बार उसी आधार पर लोग हमें वोट करने वाले हैं। अब ये जब आप बता रहे हैं तो इसके पीछे जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी तो ये आवाज़ आपने पहले नहीं उठाई? ये आवाज़ 7 साल से उठा रहे हैं ना। 2015 में ही पहला आवेदन दिए है, फिर 19 में दिए, फिर 20 में दिए, फिर 21, 22, 23, 24 तक राशन थी आवेदन चल रहा है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपको हम बता देते हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद पूरे जिला में अगर घूरिएगा, हम तो दौरा किए हैं, तो वहाँ पता यही चला कि 30 से 40 हज़ार लोगों को राशन नहीं मिला है। आप कहते हैं राशन मिल रहा है, क्या राशन मिल रहा है? आप आइए ना मैदान में, आपको हम बताते हैं कौन माफिया है। ब्लॉक कौन चलाता है? पदाधिकारी नहीं चलाता है, वो दलाल चलाता है। दलाल राशन माफिया से मिल करके जबरन उनको बंधक बना दिया जाता है। इसका क्या मतलब हो जाता है? अच्छा, आप आते कहाँ से हैं? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष भगत है और हम बांका जिला से आते हैं। 12 प्रखंड है, पंचायत पंजवारा है, गांव भी पंजवारा है। अच्छा, आप पंजवारा से आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब ये तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं कि वहाँ दलाल जो है वो चलाते हैं वहाँ कोटा, तो आप ये बताइए कि इस पर पदाधिकारियों का ध्यान तो होना चाहिए। आप बोल रहे कि क्यों नहीं ध्यान दे रहे? पदाधिकारी को क्या मतलब है? माल तो मिल रहा है ना, माल किसी तरह चाहिए। जब वो माफिया पटना तक घुस देता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब वो हका करके बोलता है और सीना ठोक करके बोलता है। अच्छा, क्या कारण है एक डीएम को जब बार बार आवेदन दे रहे हैं तो उसका क्या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? उसकी ड्रिल रद्द नहीं होनी चाहिए? वो तो करते नहीं हैं, उसको एकदम छुट्टा छोड़ दिए हैं और उल्टे हम लोग को जबरन थाने बंद कर दिया जाता है। बताइए जी, चलिए ये बताइए। जी, और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी हम जानें कि आपके अगर सरकार को राशन नहीं देना है तो हमको और माँ और बेटे को इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। अब इससे बड़ी हम बात क्या कर सकते हैं? उसके बाद क्या मेरी माँ के नाम पर फर्जी तरीके से शौचालय की राशि निकाल ली गई। आवेदन दिए, कोई कार्रवाई नहीं। 600 लोगों का राशन निकाल लिया गया। आरटीआई वीडियो को मैंने 5 मरतबा लगाया, मगर कोई सुनवाई नहीं। जबकि हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि आरटीआई का आपको जवाब देना है, पर आरटीआई जवाब नहीं देता है। कौन इसका जिम्मेवार होगा? तो आरटीआई का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा, आपको क्या लगता है? इसलिए नहीं, उन लोगों ने पद को अपने अधिकार में कर रखा है। पदाधिकारी का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि दबे कुचले शोषित और वंचितों का उत्थान करना। उन लोगों के पदाधिकारी का क्या मतलब? इसका संधि बीच करते हैं। पदा जो अधिकारी, पद को अपने अधिकार में रखने की क्रिया को पदाधिकारी कहते हैं। उन्होंने पद को अपने अधिकार में रख लिया है। अगर वो पद
पदाधिकारी रहते सरकार के एजेंडे के अनुसार से, तो हम लोग को न्याय मिल जाता। आप पटना बौखना नहीं पड़ता, पटना है लेकर के बीजेपी कार्यालय गए, हम लोग को भगा दिया गया। तो बीजेपी से क्यों भगाया गया? वहाँ तो ये मुद्दा अभी वही आधार है उनका। 28 दिसंबर को भी आए हैं, तो वहाँ बोला गया कि आप जाइए वीडियो के पास, विधायक के पास। संजोग से विधायक से मुलाकात हो गई। हमने उन्हें कहा कि देखिएगा राशन नहीं मिल रहा है, शौचालय का फर्जी निकासी हो गई है। बोला जाओ कलेक्टर को फ़ोन कर देंगे, आज एक मैच करिए रहे, हमको राशन मिलिए रहा है। इसीलिए हम स्पष्ट कह देते हैं, आप मीडिया के माध्यम से बोल दीजिए सरकार को और डीएम को कि अगर राशन नहीं देना है, उनका इतना ही भूख लग गया है, हम तो भूख से मार दीजिए, लेकिन हमको इच्छा मृत्यु दिलवा दिया जाए। बीजेपी कार्यालय गए तो वहाँ किनसे मुलाकात हुई? आप मुलाकात काफ़ी भीड़ थी, सारा मैंने महिला पुलिस अधिकारी जो है ना और कुछ पुरुष जो है उन लोग को हमको धकेल के उधर साइड कर दिया। मगर वहाँ बीजेपी रहने दिया। आज की है। सारे मीडिया ने जब इसको रोकना चाहा तो रोकने नहीं दिया, हमको धकेल के भगा दिया गया। हम हट गए, क्या करेंगे? मैंने आपकी समस्या को सुना भी नहीं किया। जेडीयू के कार्यालय में 28 दिसंबर को गए हैं, मगर वहाँ पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या बात करते हैं? अच्छा, 30 से 40 हज़ार लोगों को राशन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? हम क्या रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी हैं कि कश्मीर पत्थर मारे हैं कि उल्फा उग्रवादी हम क्या हैं जो हमको राशन क्यों नहीं मिल रहा है? और माफिया को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? हम यही कहेंगे कि माफिया को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए और 7 साल का राशन जोड़ के दिया जाए, और जो दलाल ब्लॉक के अंदर पहले उसको हथकड़ी लगाई जाए। तो अब तो आप बहुत सारा चक्कर भी लगा चुके हैं, जैसा आप बोले, आप पदाधिकारियों के विषय में भी बताएं, लेकिन अब बताइए कि आपको उम्मीद किससे? उम्मीद किसी से नहीं, हम यही कहेंगे आप कह दीजिए कि इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, और हम कुछ नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे? सारी विधि तो पूरी गई, अब क्या बचा है मेरे पास? अब तो कुछ बचा नहीं है। इसी तरह देश में यही लोकतंत्र है। 80,000 लोग राशन दे, फिर राशन क्यों नहीं मिलता है? जब कोरोना काल था, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि 20 लाख करोड़ रुपया दिया था पूरे हिंदुस्तान को। 14 लाख करोड़ राशन में गया था, सरकारी डेटा मेरा नहीं है। 14 लाख करोड़ राशन में 6 लाख करोड़ चला गया स्वास्थ्य में। उसमें 2 समस्या थी, राशन और स्वास्थ्य। ये कहाँ लोगों को मिला? कोरोना में तो लोग कितने लोग देखे ना, वैश्विक महामारी थी ना, कहाँ कोई हुआ? मोदी सरकार तो ये कहती है कि सीधे हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई अगर पहुंचा रहे हैं तो कहिए पदाधिकारी को मेरे पास आए, हम समूचा दौरा करके दिखा देंगे। हम मेरे घर में विकलांग, मेरे गांव में विकलांग व्यक्ति है, कार्ड है, राशन नहीं मिलता है, क्या कर रहे हैं? ये समस्या पूरे पंजवारा की है। पंजवारा के साथ साथ जिला का भी हम बता रहे हैं। हाँ, जिला का रिकॉर्ड बता रहे हैं। हम 2021 में पूरा लोकसभा दौरा किए थे, तो वहीं से हमें जानकारी आई है। यहाँ तो मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ये कहती है कि जितने भी सवाल रहेगा आपसे, जितने भी लोग सवाल रहेगा, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अयोध्या मंदिर का इसमें जिक्र काहे किए हैं? इसलिए किए हैं कि भगवान राम क्या किए थे? पत्थर को नारी बना दिए थे। मेरी मां नारी है, पत्थर कौन बना रखा है? डीएम ने बना रखा है। बताइए क्या बात है? भगवान राम के अभी भगवान राम कहता है ना कि त्रेता युग है, मान के चला जाए, अभी उसे मान लिया जाए। त्रेता है नहीं, लेकिन मान लिया, क्योंकि अयोध्या में भव्य मंदिर बना है। तो भगवान राम ने क्या किया था? पत्थर को नारी बना दिया। तो मेरी माँ तो नारी है ना, पत्थर क्यों बनाया गया? 86 वर्ष उम्र है, बताइए क्या उसको जेल में डालना चाहिए? ये तो उनका अधिकार है जो आप बता रहे। 7 सालों से आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप अपने बातों को लेकर जाते, आपको भगा दिया जाता है। यही कारण है कि हम माफिया के खिलाफ जम करके बोलते हैं, इसलिए उनका समाधान नहीं होता है। जिस हम चुप लगा दें हमारा समाधान हो जाएगा। हम कहते हैं माफिया छोड़ना नहीं है, न भ्रष्टाचारी, न घोटालाबाज। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे, रजौन आए थे, मैं उनके पास गया था, मेरे पास कागज है रिकॉर्ड में रखा हुआ। उन्होंने कहा था कि जाओ घोटाले की जांच करवा देंगे, तुमको राशन दिलवा देंगे। लेकिन आज कहाँ हुआ? तो ये सब हवाई बातें हैं, एकदम हवाई बातें हैं। हम देखिए ऐसे नहीं बोलेंगे, हम प्रमाण के साथ बोलेंगे, ऑन द रिकॉर्ड बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। और जिस दिन जिसको चाहिए वो आ जाए, मेरे पास से रिकॉर्ड ले ले। नहीं देंगे ना तो 4 जूता पटना चौराहे पर खड़ा करके मारना। लेकिन अगर जब सही हो गया तो उसको गर्दन पकड़ पहले हथकड़ी लगवानी पड़ेगी। अतः इससे कोई बात नहीं होगी। क्या बात करते हैं? तो इस वक्त हम जुड़े थे जहां पर हमने राशन वाले मुद्दे पर बात की, जहां पर ये पिछले 7 वर्षों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि ये बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां से इन्हें धक्का मारकर भगा दिया गया। यानी इनकी समस्या का निदान नहीं हो रहा, अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते हैं। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार ये कहती है कि राशन ही इस बार हमारे वोट का अधिकार है, वहाँ की ज़मीनी हकीकत से अभी हमने आपको रूबरू कराया है। ये तमाम घटना जो है बांका ज़िले के पंजवारा का है, और ये लोग वहाँ से पटना आकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री बाबू का जन्मदिन था ना, 56 किलो 600 में केक कटा है, और मेरे घर में अंधेरा है, मेरे घर में राशन नहीं। आप कौन मुख्यमंत्री है? ये मुख्यमंत्री है? बताइए ना। वो अभी तिल संक्रांत जो था, उसके बाद वो चूड़ा दही खाए हैं, अगर कहिएगा मुहर्री कर दे। इसलिए आप यही निवेदन कर दीजिए कि नहीं दीजिएगा राशन, उसको मार दीजिए, तो आप इच्छा मृत्यु दिलवा दीजिए माँ बेटा को। देख लीजिए कि हे न्यायमूर्ति, हम आए तो कोर्ट आज बंद हो गया। हे न्यायमूर्ति, न्याय कीजिए। डीएम का संबंध माफियाओं, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजों से है, भूख से मर जाएंगे, अन्यथा इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। निकल गए, देखा नहीं आपने इच्छा मृत्यु की मांग की? एकदम मांग कर दी है। कुछ वकील से हमारी बातचीत हुई है, बोले ठीक है, अब होली के बाद तो हुई होगा।
जब नहीं देना राशन तो मार दो, क्या करेंगे हम तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। इन्होंने कह दिया है कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हमें इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, क्योंकि भूखे मरने से अच्छा है कि हम इच्छा मृत्यु से ही मर जाए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।